Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Umar Gul. As you already know me, मैं ये कहना चाहता हूँ कि some of the students from outside the Jammu and Kashmir they commented me. उन्होंने कहा है कि वो मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं लेकिन उनको कश्मीरी समझ नहीं आती है, इसलिए मैंने आज उर्दू में स्टार्ट किया और वी कैन से इट हिंदी. इट्स इंटर कनेक्टेड. लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे उर्दू उतनी अच्छी नहीं आती है. मैं कभी जब कहीं कहना होता है हुआ मैं कहूँगा हो गए, ऐसे ही हो गए. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू इन हिंदी और वी कैन से इट उर्दू लैंग्वेज. नाउ आवर टॉपिक इज लाइट, a very interesting topic from the book of class 10th. Yeah, that's light. Now let's start the topic without the wastage of time. So come, light. Our topic is light. Light किसको कहते हैं? लाइट हम रोशनी को कहते हैं. नाउ वी हैव टू डिफाइन लाइट. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लाइट? अगर हमें क्वेश्चन आया कभी एग्जाम में कि आप लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे रोशनी. रोशनी भी लाइट है, लेकिन लाइट जो है ये इंग्लिश नेम है किसका? रोशनी का. सो मैं इनडायरेक्टली लाइट जो है ऐसे ही लिखते हैं रोशनी. हाँ, ऐसे ही रोशनी. जो ये लाइट है, लाइट किसको कहते हैं? रोशनी को. ठीक है. नाउ हमें क्या देखना है? डिफिनीशन ऑफ लाइट. देखो लाइट क्या है? लाइट इज एक्चुअली एनर्जी. लाइट एक किस्म की एनर्जी होती है. मैं आपको बोलूंगा एनर्जी किसको कहती है, पहले हम डिफिनेशन देखते हैं. लाइट इज एक्चुअली एनर्जी which enables us to see the objects. Full stop. बस इतना ही है लाइट, इतनी ही डिफिनीशन है. बस कहना क्या चाहता हूँ, लाइट एक किस्म की एनर्जी है. लाइट एक किस्म की एनर्जी है जो हमें, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं. विच enables us to see the objects. लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं. अब वर्ड आता है एनर्जी. एनर्जी एनर्जी दुनिया में आप हर किसी चीज को एनर्जी कह सकते हैं. एवरीथिंग कैन बी कॉल्ड एनर्जी. क्यों? पहले आप ये रट लो या नोट कर लो. लाइट इज एक्चुअली एनर्जी. लाइट एक किस्म की एनर्जी होती है विच एनेबल्स अस, जिसकी वजह से हम टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से हम आसपास के चीजों को देख सकते हैं. किसकी वजह से? लाइट की वजह से. ठीक है. नाउ हमें ये एनर्जी वर्ड, हमें इस पे फोकस करना है. ठीक है. मैंने आपको क्या बोला है? लाइट किसको कहते हैं? लाइट एक किस्म की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम चीजें देख सकते हैं. यही आपको इंग्लिश में लिखना है. सो वही लाइट की डिफिनीशन हुई है. ठीक है. आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. E is equal to mc square, where E is energy, m is mass, c is speed of light. ये स्पीड ऑफ लाइट ये बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. लेकिन किसमें? वैक्यूम में. VACC. मैं आपको बाद में ये सब सारा कुछ डिफाइन कर दूंगा. आइंस्टाइन का ये कहना है कि दुनिया में कोई भी मास ले लो, मास आपको पता है, कोई भी चीज जिसका वजन हो. ठीक है.
उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक बंदा हूँ, आई एम मॉस, ठीक है, आई एम एन ऑब्जेक्ट। बायोलॉजी में इंसान को बॉडी कहते हैं, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट कहते हैं, और केमिस्ट्री में सबस्टेंस कहते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? फिजिक्स। तो मैं क्या खुद को क्या कहूँगा? ऑब्जेक्ट। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, मुझ में मास है, ठीक है। जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे दफनाया जाएगा, ठीक है। तो कब्र में क्या होगा? कब्र में एक होगा, कब्र में होगा ऐसा कि मेरे जिस्म पे बैक्टीरिया पैदा होंगे। वो बैक्टीरिया मेरे इस गोश्त को खाएंगे, फ्लैश वो खाएंगे। जब वो मेरे फ्लैश को खाएंगे, उनको क्या मिलेगी? एनर्जी। उनको एनर्जी कहाँ से मिली? अब ऑब्जेक्ट से। किस ऑब्जेक्ट से? मैं। वो ऑब्जेक्ट कौन था? मैं था वो ऑब्जेक्ट। तो उनको एनर्जी मिली, इसलिए आइंस्टाइन ने बोला E = mc², एनर्जी एंड मास। अगर मैं सिंपल में समझा दूं इसको, देखो ये क्या है? मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। Theory of relativity. Mass and energy are interconvertible. That means energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. इसका मतलब है एनर्जी को हम मास में तब्दील कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई भी मास नहीं है जिसको हम एनर्जी में तब्दील ना कर सके, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, वेदर इट्स एनर्जी और मास। कहना ये चाहता हूं कि दुनिया में हर कोई चीज जिसका मास हो उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लकड़ी लाते हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है वो? मास। वो हम जलाते हैं, वो क्या देती है? हीट। फिर हम उस पर खाना पकाते हैं, हीट क्या होती है? एनर्जी। सो वो एनर्जी हमने कहाँ से हासिल की है? मास से, उस लकड़ी से, ठीक है। इसलिए आइंस्टाइन ने बोला मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। इसका मतलब है एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा है? हमारा टॉपिक था लाइट। क्या था? लाइट। मैंने आपको बोला लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces in us the sensation of vision or which enables us to see the objects. लाइट एक किस्म की एनर्जी है जिसकी वजह से हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट नहीं होगी, मैं आंखों से कुछ नहीं देखता हूं। आई हैव नो लाइट ऑफ माई ओन, बिकॉज जब जब सूरज गायब हो जाता है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? रात में हमें टॉर्च की जरूरत पड़ती है, हमें लाइट की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट्स। चीजों को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद की रोशनी नहीं है, इसीलिए हम जो कुछ भी देखते हैं वो लाइट की वजह से है। हाँ, ये बात सच है कि हमारे इन आंखों में रॉड्स और कोन्स है। रॉड्स और कोन्स एक किस्म के ये सेल्स होते हैं हमारे आंख में। एक कलर को डिटेक्ट करती है और एक इंटेंसिटी को डिटेक्ट करती है, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे। सो आपको ये समझ आ गया होगा, लाइट एक किस्म की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास टॉर्च है, यहाँ अभी एक सेकंड, आई विल शो यू डेमो। एक सेकंड रुको, कैसे दिखाऊं? आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है? पर्दे जन करो बाहर, तम पे तेगी थोड़ा लाइट ही। फॉर एग्जांपल, अगर वनकस एंगट तुम मयू अत कहें ये पे ये लाइट मे कोर कशिर पे मुझे उर्दू नहीं करना था। अगर मैं इस कमरे को बंद कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ लाइट नहीं आ सकती, मतलब पूरी लाइट को बंद कर दूं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? लाइट कुछ भी नहीं रहेगी। फिर मैं काम करूँगा,
मैं कुछ देख पाऊंगा अगर यहाँ पे लाइट नहीं रहेंगी? ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इस लाइट को ऑन करूंगा, तो मैं ये लाइट जो है, इस लाइट से, ये लाइट किस पे पड़ती है? बोर्ड पे। बोर्ड से रिफ्लेक्ट होती है, बोर्ड से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ये मेरी आंखों पे पड़, ये रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंखों पे पड़ती है। मैं ये पहचान सकता हूँ कि ये बोर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कमरे में पूरे लाइट्स ऑफ कर दिए, ठीक है। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैंने ये लाइट ऑन की, ठीक है। अब जब भी मैंने ये लाइट ऑन की, इसकी लाइट बोर्ड पे पड़ गई, ठीक है। अब बोर्ड पे ये जो लाइट पड़ी है, इस लाइट से ये रिफ्लेक्ट होगी बोर्ड से। जब ये बोर्ड से रिफ्लेक्ट होगी तो ये मेरी आंखों पे पड़ेगी। जब ये मेरी आंखों पे पड़ेगी तो वहाँ रॉड्स और कोनस है, सेल्स, दो किस्म के सेल्स, रॉड्स और कोनस। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से डिटेक्ट कर पाऊंगा कि बोर्ड कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसके डायमेंशंस कैसे है, ठीक है। नाउ एक सेकेंड। सो आपको लाइट समझ आ गया होगा। अब हमें नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। नेचर ऑफ लाइट, इसमें कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट, अभी ऐसी कोई थ्योरी नहीं आई जो लाइट को अच्छी तरह से डिफाइन कर सके कि इसका नेचर क्या है। लाइट के दो नेचर है, एक है पार्टिकल, पार्टिकल थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है जो लाइट है ना, ये पार्टिकल से बनी होती है। फॉर एग्जांपल ये क्या कहती है? लाइट इज मेड अप ऑफ particles. The elementary particle is called photon. जो पार्टिकल थ्योरी है लाइट की, नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा है, किससे बनी है लाइट, ठीक है। लाइट के ये दो नेचर है, एक पार्टिकल और वेव। जो ये पार्टिकल थ्योरी है ये कहती है, क्या कहती है? जो लाइट है ये पार्टिकल से बनी होती है, पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, वो लाइट को बनाते हैं। द एलिमेंट्री पार्टिकल, उस एक पार्टिकल को हम क्या कहते हैं जिससे लाइट बनती है, जिससे लाइट बनती है उसको हम फोटोन कहते हैं। फोट मीन्स लाइट, टॉन मीन्स एटम, और वी कैन से इट पार्टिकल, ठीक है। जैसे हम फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, ठीक है। फोट मीन्स लाइट, फोटोन, फोटोन किसको कहते हैं? फोटोन हम उस पार्टिकल को कहते हैं जिससे लाइट बनती है। ये कौन कहती है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। अब आती है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि ये पार्टिकल से नहीं बनी है। कौन? लाइट। ये किससे बनी है? लाइट बनी है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ELECTROMAGNETIC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये कहती है लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिनको विच डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जो ये वेव थ्योरी है ये कहती है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है जिसको नहीं रिक्वायर, जरूरत पड़ती है एनी मीडियम, किसी चीज की, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस है,
फॉर देयर प्रोपोगेशन, फॉर देयर प्रोपोगेशन, निकलने के लिए, ठीक है। अब क्या कहती है वेव थ्योरी? वेव थ्योरी कहती है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पार्टिकल थ्योरी कहती है, आप सिंपली ये याद रखो, पार्टिकल थ्योरी कहती है लाइट पार्टिकल है, वेव थ्योरी कहती है लाइट वेव है, ठीक है। तो ऐसे अब हम किस थ्योरी को माने? नाउ द क्वेश्चन इज विच थ्योरी इज राइट, विच